हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाई 10 मिनट साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एसिड्स के। एसिड के हम टाइप देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है। यहाँ से आपके डिफेंस एग्जाम में, आपके एसएससी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स को हम देखेंगे। आपने गाइस देखा होगा, जैसे हम नींबू की बात करें, हम आम की बात करें, जो कच्चे आम होते हैं, या फिर हम संतरे की बात करें, या फिर हम इमली की बात करें, या फिर हम सेब की बात करें, इन सभी में एसिड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये खट्टे होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा, ये जिनका जो खट्टापन होता है वो एसिड की वजह से होता है। अगर हम लेमन की बात करें, नींबू की बात करें, ऑरेंज की बात करें, मौसमी की बात करें, तो ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ये जो खट्टापन इनके अंदर होता है वो एसिड की वजह से होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एसिड पाया जाता है। तो एसिड को अगर आप पहचानना चाहते हैं बाय टेस्ट, तो ये खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे हमने आपको बताया लेमन, लेमन कैसा होता है, खट्टा होता है, बिकॉज इसके अंदर होता है एक सिट्रिक एसिड। लेमन यानी नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये लेमन खट्टा होता है। इसी तरीके से ऑरेंज की बात करें, संतरे की बात करें, इसी तरीके से हम इमली की बात करें, तो इन सब में एसिड पाया जाता है, जिनकी वजह से उनमें खट्टापन आता है। अब हम यहाँ पर एसिड का मतलब समझ लेते हैं कि जो एसिड वर्ड है वो कहां से लिया गया है। एसिड वर्ड एक्यर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा, जिसका मतलब होता है सोर। तो ये जो एक्यर वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है ना। यहीं से इस एसिड वर्ड को एक्यर वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब खट्टा होता है। अब यहाँ पर जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ हम किनको बोलते हैं, एसिडिक सब्सटेंस वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, टेस्ट में जो खट्टे होते हैं, उन सब में एसिड पाया जाता है, इसीलिए हम उनको एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कर ले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनमें खट्टापन किसकी वजह से आता है, एसिड की वजह से आता है। एसिड वर्ड कहां से लिया गया, लैटिन वर्ड एक्यर से लिया गया, जिसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा। और एसिडिक सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, वो सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनको हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं, उनको हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप के हम यहाँ पर देखने वाले हैं एसिड। एक तो होता है मेनली ऑर्गेनिक एसिड, और एक होता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो नेचुरली हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट का मतलब हो गया जितने भी फ्रूट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स यानी डेयरी वाले प्रोडक्ट हैं, है ना, इन सब में जो एसिड पाया जाता है, इन सब में जो खट्टापन होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होता है। और जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड होते हैं, इनको हम आसानी से खा सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। तो यहां पर आप लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड, जिनको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, एसिड विच अकर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। प्लांट और एनिमल मटेरियल में जो एसिड पाए जाते हैं वो आपके ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टमाटर की, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध के अंदर, या फिर हम कह दें दही के अंदर, तो ये लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर। तो ये जितने भी आपके एसिड होते हैं जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, ये सब ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड की, जिनको हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये आपके केमिकली इनऑर्गेनिक मिनरल से तैयार किए जाते हैं, यानी जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं ये केमिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है। नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी आपका मिनरल एसिड है ना, जो HNO3 है ये भी मिनरल एसिड है। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, ये भी आपका मिनरल एसिड है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको तैयार किया जाता है मिनरल इनऑर्गेनिक मिनरल्स का यूज करके। जो अकार्बनिक खनिज होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, उनका यूज करके इनको केमिकली तैयार किया जाता है, बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, इसीलिए इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या है। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे प्लांट, फ्रूट और एनिमल में पाए जाते हैं, है ना।
एनिमल मटेरियल या प्लांट मटेरियल में वो कौन कौन से एसिड हैं जो पाए जाते हैं, उन सभी को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इस स्लाइड से आपके सभी एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक करके आप सभी समझ लीजिए। यहां पर सबसे पहले अगर हम विनेगर की बात करें, जिसको हम हिंदी में सिरका कहते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आपको याद रखना है, विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड को हम CH3COOH के नाम से जानते हैं। इसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो इसको आप अलग से याद रखेंगे। जो एसिटिक एसिड है इसको हम एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड को या एसिटिक अम्ल को। तो जो सिरका है, विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो चींटी का डंक होता है ना, जब चींटी हमें काट लेती है तो हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है, क्योंकि जो चींटी है वो हमारे खाल के अंदर डंक के थ्रू, अपने डंक के थ्रू फॉर्मिक एसिड डाल देती है। तो जो फॉर्मिक एसिड है, जिसको हम मैथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें इरिटेशन और पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो चींटी का डंक है या जो नेटल लीफ होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड यानी मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसको आप अलग से पॉइंट याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। इसको हम मैथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, सिट्रिक फ्रूट, जैसे कि हम ऑरेंज यानी संतरा की बात करें, लेमन यानी नींबू की बात करें, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे हम दही की बात करें, खट्टे दूध की बात करें, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हम अगर पालक की बात करें, स्पाइनेक, टोमेटो यानी टमाटर की बात करें, तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और अगर हम इमली यानी टेमरिंड की बात करें, जिसको इमली कहते हैं, ग्रेप्स यानी अंगूर की बात करें, और जो अनराइप कच्चे आम होते हैं, कच्चे आम, इमली और अंगूर, टेमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, इनमें आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आप और याद रख सकते हैं, जो एप्पल होता है यानी जो सेब होता है, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब के अंदर मैलिक अम्ल आपको मिलेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपको याद रखना है कि जैसे हमने आपको बताया, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है, और एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। चींटी का डंक हो या फिर नेटल लीफ हो, जिसे हम बिछुआ का पौधा कहते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम मैथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। सिट्रिक फ्रूट यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, जैसे कि नींबू हो गया, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हम अगर कर्ड, दही की बात करें और खट्टे दूध की बात करें, तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और अगर हम पालक, स्पाइनेक और टमाटर, टोमेटो की बात करें, तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टेमरिंड यानी इमली, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो का मतलब हो गया कच्चे आम, इसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इसका मतलब ये सब हम आसानी से खाते हैं तो हमारे पेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसका मतलब ये वीक एसिड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड होते हैं, जिनको हम आसानी से खा सकते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इन्हीं एसिड्स की वजह से ये सब खट्टे होते हैं। क्लियर हो गया? तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में बताया। Which of the following substance contain lactic acid? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लैक्टिक एसिड इनमें से किसमें मिलेगा? कर्ड में, विनेगर में, स्पिनक में, या फिर आपका टैमरिंड में? तो आप आंसर कर देंगे कर्ड में। कर्ड में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? कर्ड में याद रखना लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बाकी हमने मिनरल एसिड आपको बता दिए। मिनरल एसिड में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मिनरल एसिड में आपका नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, और मिनरल एसिड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको इसी टाइप के वीडियोस हम आपको शॉर्ट में इसका मतलब है 5 से 10 मिनट के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, जो आपकी स्टडी में, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी एमवाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एमवाइब एप्लीकेशन पर आप जब एमवाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमवाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने, आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing
We believe in you.